न्यायालय की तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो उसको भी उसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी चीज़ पहली बार या नए तौर से नहीं हो रही है। पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और क्लैरिफाई किया गया है और प्रोसीजर को थोड़ा जो है स्पेसिफाई करने का प्रयास किया गया है ताकि उस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह बनी रहे और कोई भी उस प्रोसीजर का दुरुपयोग ना कर सके। ये हैं डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत है, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत है और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस तरह से 3 फरवरी को निकाला है और इसका जो डिटेल गाइडलाइंस हैं सभी हमारे फील्ड फार्मेसी को वो भी 3 फरवरी को जारी की गई है। पहले से चला आ रहा है, बीच में बंद कर दिया गया था क्या? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको समय समय पर रिटेरेट किया जाता है और उसके प्रोसीजर में अगर आदमी को खड़ा कर दिए, पूंजी उसमें लगा रहे थे, क्या पूंजी का भी जांच करवाइएगा क्या कि जो आदमी खड़ा है जिसका सत्यापन करेक्टर पैसा कहाँ से ला रहा है काम करने के लिए? देखिए, अभी हम एक करेक्टर वेरिफिकेशन और जो करेक्टर सर्टिफिकेट देना है उस मुद्दे पर सारी बातचीत कर रहे हैं। हम इसके बियॉन्ड अभी नहीं जा रहे हैं। हमने आपके समक्ष जो पूरी की पूरी इसकी ज़रूरतें, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और उस प्रक्रिया को और किस तरह से स्पेसिफिक किया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, हम इन मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। ठीक है। ये जो घटना है ये घटना अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में घटी है। ये घटना 21/12/20 की है जिसमें संदिग्ध उल्फा के जो उग्रवादी हैं उनके द्वारा 2 लोगों का अपहरण किया गया। कंपनी में वो काम करते थे और उसके बाद फिरौती की मांग की गई। ये इस इशू पर आज से 10-12 दिन पहले भी हमारे बिहार में चर्चा हुई थी। तब भी मैंने अरुणाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो आरपी उपाध्याय जी हैं उनसे विस्तृत बात की थी और जो असम के जो हमारे काउंटर पार्ट है हमने उनसे भी बात की थी और 2 दिन पहले नहीं कल जो है आज 5 तारीख है, कल मैंने फिर दोबारा बहुत डिटेल में बात की। मैं केवल आपको यही कहना चाहूँगा कि ये एक जो घटना हुई है, दुखद घटना है, ये अरुणाचल प्रदेश में घटी है और वहाँ का बहुत इलेबोरेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसका नाम जो है वो ऑपरेशनल कमांड है और उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व रहती है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी इन्वॉल्व रहती है और जितने हमारे CAPF है वो भी इन्वॉल्व होके और एक समेकित तौर पर वो पूरा का पूरा अभियान चलाते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में पिछले 1-1.25 महीने से लगातार ये अभियान चल रहा है। इसके अंदर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और इसके अंदर जो नाइट विजन युक्त ड्रोन होते हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ है और पूरा प्रयास हो रहा है कि किसी तरह हम जो है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन लोगों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में हमारे सब सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर जो है सफलता मिलेगी। प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? डाउट किस बात का है? नोटिफिकेशन आया इसीलिए ना? नहीं, डाउट नोटिफिकेशन पहले से भी है। कौन मना कर रहा है? आपको सारे कागज पढ़ लेंगे, हम आपको प्रेस नोट जो है उसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा देंगे। उसमें जितनी चीजों का जिक्र है उस पर आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और जितने सवाल आप पूछना चाहें हमसे पूछिए, हम उत्तर देने को तैयार। मैं अपना सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन। अच्छा, ये वाला काम खत्म हुआ, ये वाला हमारे पास आपसे शेयर करने को नहीं।
सर सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और उच्चतम न्यायालय को भी, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसको कभी सोसाइटी और पुलिस प्रशासन सरकार ने कभी नहीं पूछा, आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है दरोगा और पुलिस की भर्ती करने का। सर जो हमारे तक खबरें आई हैं वो ये है कि एक दरोगा एक जिले में और 4 पुलिस वाले लोग को नियुक्त किया जाएगा। तो जो कुल सीटें 190, तो क्या आप लोग एक बार में ही वो सारी नियुक्ति निकालेंगे या फिर उसको ब्रेक फॉर्म में निकालने वाले हैं? देखिए, हम लोग जो है उसकी प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे और प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमारा उद्देश्य ये है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारी जॉब्स में आए, ताकि हम समाज के इस तबके का भी समाज में पूरी तरह से इंटीग्रेशन कर सकें। डायरेक्शन में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई जमानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके जमानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब होम और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स में जो मूल आज के 2 बिंदु थे उस पर बहुत विस्तार से अपनी बात भी कही है और जो उसके क्लैरिफिकेशन संभव थे, जो कुछ भ्रांति यहाँ देखने को मिली थी, उन भ्रांतियों का भी उत्तर देने का प्रयास किया है। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो इन इश्यूज पर तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये कोई पहला कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। हम लोगों की जिंदगियों में और हमसे पूर्व के जो पदाधिकारी रहे उनकी जिंदगियों में भी एक से एक कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो पुलिस के सामने आया के रूप में, और पुलिस ने अपनी मेहनत करके उन सब चुनौतियों का बहुत बढ़िया मुकाबला किया। जहाँ तक रुपेश मर्डर केस की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीनियर एसपी पटना ने इस केस के हर एस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट का बहुत डिटेल में एक एक चीज का उत्तर दे दिया है। इस वक्त इससे अतिरिक्त जो है वो हमें कुछ नहीं है। Offense subsequent to which the police after investigation submits charge sheet against that person, that entry will only be added or mentioned into the character meaning thereby if the offense, पहले इसके सारे डाउट क्लियर कर दे, उसके बाद आपकी और बात सुन ले। मैं अब यहाँ कुछ कह रहे थे, बताएं। समस्तीपुर के मूल निवासी हैं क्या अपराध उठा के लोगों ने किया? मैं दूंगा आपको, मैं पूरी संतुष्टि कर दूंगा। मैं आपसे पहले ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन वाला अगर मामला हम खत्म करते हैं, हो गया मैं सब बात कर रहा हूँ, अभी रुके ना।